हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बिहार स्टेट एग्जाम 2025 के पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं। 2 नवंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर के 11:30 बजे तक कंडक्ट कराया गया, जिसमें शिक्षण कला और जीके के प्रश्न करने वाले हैं। तो स्टेट एग्जाम में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले क्या आवश्यक है। तो शिक्षण प्रक्रिया में देखेंगे सबसे पहले आपका उद्देश्य का जो निर्धारण होता है वह आवश्यक होता है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। लर्निंग बाय डूइंग, जो करके सीखना है, यह सिद्धांत किसने दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डेवी ने दिया। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। ब्लूम टैक्सोनॉमी में जो नॉलेज है, जो आपका यहाँ पे ज्ञान है, किस श्रेणी में आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार पर। शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रभाव है वह आपके व्यवहार पर पड़ेगा, व्यवहार में ही परिवर्तन आता है। तो ये वाला राइट आंसर है। शिक्षक और छात्र के बीच संवाद का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रश्नोत्तर विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि में देखेंगे शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। टीचिंग इज ए टू वे प्रोसेस, यहाँ पे जो शिक्षण है वह द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इस कथन का आशय क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, इसमें जो छात्र रहते हैं और जो शिक्षक रहते हैं, दोनों के दोनों लोग यहाँ पे सक्रिय रहते हैं। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण में फीडबैक का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार और संशोधन करना। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो भी शिक्षक गलती करते हैं उसके बारे में उनको बताया जाता है और वह उनमें आगे चल के सुधार करते हैं। तो बी वाला राइट आंसर है। शिक्षक को कक्षा में सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में जाने के बाद सबसे पहले छात्रों को देखना चाहिए, छात्र का जो ध्यान है वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो शिक्षण का प्रोसेस है वह करना चाहिए। बी राइट आंसर है। ट्रायल एंड एरर, यहाँ पे प्रयास और जो भूल है किस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह थांडाई का यहाँ पे अधिगम सिद्धांत है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण का अंतिम चरण होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा, शिक्षण में देखेंगे सबसे अंत में क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि शिक्षक की जो दक्षता का सर्वोत्तम मापदंड क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उसके विद्यार्थियों का व्यवहार, उसके विद्यार्थी के व्यवहार में कोई चेंज आया है या नहीं, यही शिक्षक की दक्षता का मापदंड होता है। तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर बच्चे को सीखे हैं तो उनका यहाँ पे जो उनकी दक्षता अच्छी है, अगर कुछ भी नहीं सीख पाए हैं तो उनकी दक्षता अच्छी नहीं है। अधिगम की स्थिरता किससे बढ़ती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति से। अगर किसी भी चीज को आप बार बार करते हैं, दोहराते हैं, तो उसमें अधिगम में क्या होती है, स्थिरता आती है। बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षण का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण से क्या है, शिक्षण क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कौन सी पद्धति शिक्षार्थी केंद्रित मानी जाती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आपकी प्रयोगात्मक पद्धति है यह शिक्षार्थी केंद्रित होती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का जो स्थानांतरण है उसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा एक अधिगम का प्रभाव दूसरे अधिगम पर। तो यहाँ पे क्या है, यह आपका यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव आधारित जो शिक्षण होते हैं। सी वाला राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की तैयारी पर। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है ऑब्जर्वेशन मेथड का उपयोग कब किया जाता है। जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है उसका प्रयोग व्यवहार के अध्ययन में किया जाता है, उसी समय ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। शिक्षक को कक्षा में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों की भागीदारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अधिगम के 3 क्षेत्र बताए गए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ब्लूम ने बताया है। तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में उद्देश्यों की भूमिका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दिशा प्रदान करना। शिक्षण प्रक्रिया में जो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य क्या होता है, दिशा मिलती है। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला आपका है कि शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल रहनी चाहिए और समझने योग्य होनी चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि कौन सा सिद्धांत है जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट से संबंधित है, पुरस्कार और दंड से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपका यहाँ पे देखेंगे थांडाइक का है। थांडाइक का सिद्धांत है। बी वाला राइट आंसर होगा। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासन स्थापित करना। कक्षा प्रबंधन का मतलब क्या है, अनुशासन स्थापित करना। तो ई वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, सबसे अच्छा शिक्षक कौन है जो यहाँ पे छात्रों को प्रेरित करे, वह क्या है, अच्छा शिक्षक है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शिक्षक की रचनात्मकता किससे झलकती है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ को जीवन से जोड़ने से। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। प्रभावी शिक्षक कौन होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो छात्रों को सक्रिय रखता है वह प्रभावी शिक्षक के अंतर्गत आता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर है आपका, यहाँ पे लर्निंग कर्व क्या दर्शाता है? लर्निंग कर्व दिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से, सीखने की जो गति है और समय का जो संबंध है वह लर्निंग कर्व के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर है। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान शिक्षण में। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि माइक्रो टीचिंग की अवधि सामान्यतः होती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 10 मिनट। इसको याद कर लीजिए, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वह सारनाथ में दिए थे। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूपी में वाराणसी के पास है। इसके बाद अगर आप बिहार स्टेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, क्योंकि बिहार स्टेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से, जो 50 प्रश्न आएंगे शिक्षण कला और अन्य दक्षता से रहने वाला है। और इन 50 प्रश्नों में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट होगा। और प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे आपको शिक्षण कला और अन्य दक्षता के जितने भी सब्जेक्ट हैं वह मिल रहे हैं, जैसे शिक्षण कला, जीके, रीजनिंग, मैथ मिल रहा है। और प्रीवियस ईयर पेपर में आपको 2019, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है। पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, एक लिंक मिलेगी, लिंक को सिर्फ क्लिक कर देना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल कर देना है, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट कर देनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेते हैं तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। बिहार स्टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 19, 20, 23, 24 का प्रीवियस ईयर पेपर है, पूरे 46 पेपर का हल है, तो इसको परचेज जरूर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को तिब्बत से अलग करती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हिमालय से अलग हो जाता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 250 हो सकती है। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या होती है वह 250 है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति आपसे पूछ लिया गया, हरित क्रांति का संबंध है आपका यहाँ पे कृषि उत्पादन से है, तो सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल का जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा कराया गया है, बी राइट आंसर। प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश का जो वेग होता है वह निर्वात में होता है, तो सी वाला राइट आंसर होगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से क्या बनता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल बनेगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। रोम में डाटा कैसा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थायी रहेगा। जो आपका रीड ओनली मेमोरी होता है फुल फॉर्म, उसमें अस्थायी रहता है, ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला है आपका कि बिहार का कौन सा जिला है जिसको लीची की नगरी भी कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर को कहा जाता है, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार स्टेट एग्जाम के लिए जो आर्ट ऑफ टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जरूर लीजिए। उसमें आपका यहाँ पे सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, पूरे 46 पेपर का हल मिलेगा। 2019, 20 और यहाँ पे 23, 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ लिंक को क्लिक कर दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, डाउनलोड को तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। तो और भी बिहार स्टेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर लेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।